अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी मेजबान हुआ खालिद अपने एक और व्लॉग के साथ। नाज़रीन, आज मैं आपको जिस वाक़ये के बारे में बताने जा रही हूँ वो एक इंसानियत सोज वाक़या है। एक ऐसा वाक़या है जिसको सुनने के बाद हर इंसानी रूह कांप जाती है और इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि यार क्या कोई ऐसा शख्स ऐसा भी कर सकता है। तो नाजरीन, बात को ज्यादा लंबे किए बगैर आपको बताती हूँ कि ये वाकया है मुजफ्फराबाद का। मुजफ्फराबाद में एक बिलाल नामी शख्स ने 3 बच्चों को अगवा किया। अगवा करने के बाद उसने 2 बच्चों को, एक लड़की और एक लड़का, उन 2 बच्चों को उस शख्स ने जो है वो ज़िबा किया। उसने उनको मारा, मारने के बाद उनको इस तरीके से ज़िबा किया जैसे कि कोई इंसान किसी जानवर को ज़िबा करता है। इतनी बेदर्दी से उसने उन बच्चों को ज़िबा किया। सोचने की बात है कि वो बच्चे कितना तड़पे होंगे, कितना रोए होंगे, कितनी माफिया मांगी होगी उन मासूम जानों का। आखिर क्या कसूर था कि उस दरिंदा सिर्फ इंसान ने उन बच्चों को पहले ज़िबा किया और उसको यहाँ पर तसल्ली नहीं मिली, उसके दिल को सुकून नहीं मिला। उसने उन बच्चों को ज़िबा करने के बाद उनके टुकड़े किए, टुकड़े करके उनको पैक किया शापरों में और दरबार में जाके उस गोश्त को बांटा। बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं हुई, उस शख्स को अभी भी सुकून नहीं मिला। उन बच्चों को ज़िबा करके काटने के बाद उसने खुद भी उन बच्चों के गोश्त को खाया। नाजरीन, एक ही घर के वो 3 बच्चे थे जिसमें से 2 जो थे वो भाई बहन थे और एक उनका कजन था। पुलिस ने वालिदैन की रिपोर्ट के बाद तलाश जारी की हुई थी। उसने 2 बच्चों को ज़िबा कर दिया था, मार दिया था और जो एक बच्चा था अभी उस बच्चे को बेहोश किया हुआ था और बहुत जल्द वो उस बच्चे के साथ भी कुछ ऐसी घिनौनी हरकत करने वाला था। मगर उससे पहले पुलिस वहां पर पहुंच गई। पुलिस ने उस बच्चे को रेस्क्यू किया। उस बच्चे की तबीयत ठीक ना थी, उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और उस मुलजिम को पकड़ लिया गया। पुलिस के मुताबिक उस बच्चे को 3 दिन के बाद होश आया। जब उस बच्चे को होश आया उस वक्त तक पुलिस ने 3 दिन उन दूसरे 2 बच्चों की तलाश जारी रखी हुई थी कि शायद वो बच्चे भी कहीं से मिल जाए, मगर पुलिस को वो बच्चे ना मिल सके और उनको खेतों से कोई खोपड़ियां और कुछ अज़ा मिले, कुछ जिस्म के अज़ा मिले, जिसके बाद पुलिस को शक होने लगा कि शायद इस दरिंदा सिफ्त इंसान ने उन बच्चों को मार दिया। लेकिन जब वो 7 साल बच्चा होश में आया, होश में आने के बाद उसने पुलिस को यह बताया कि इस बिलाल नामी शख्स ने हमें अगवा किया था, अगवा करके इसने मेरी बहन को, दूसरे बच्चे को मारा है, मार के उनके टुकड़े किए हैं और वो लोगों में बांट दिए हैं। और अब इस बच्चे की जो थी वो बारी थी, लेकिन अल्लाह ताला जिसको बचाए जिसको रखे, अल्लाह ताला ने इस बच्चे की जान बचाई। और मुलजिम जो है, पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने भी इंकशाफ किया है कि उसने ये हरकत की है। उसका जहनी तवाजन ठीक ना लगने पर उसके टेस्ट भी कराए गए, मगर उसका दिमागी तवाजुन बिल्कुल ठीक था। उसको कोर्ट में भी पेश किया गया और उस मुलजिम ने ये कबूल किया कि हाँ, मैंने इन बच्चों को मारा, मारने के बाद इनके टुकड़े किए और टुकड़े करने के बाद मैंने इन बच्चों को जो है वो उनके गोश्त को लोगों में बांट दिया और खुद भी खाया। नाज़रीन, उसने ये सब कुछ क्यों किया? बिलाल ने ये क्यों किया? क्या वो पहले भी इसी तरीके से लोगों को मार के उनका गोश्त खाता था, या फिर उसने कोई बदला लेना था, कोई और वजह थी? जब पुलिस से ये सवालात किए गए तो उन्होंने बताया कि मुलजिम ने ये सारा इंकशाफ किया है कि मेरी बीवी चंद रोज कबल मेरे से नाराज होकर घर से चली गई थी और इन रिश्तेदारों को उस मुलजिम ने कहा कि मेरी बेगम से सुलह करवा दी जाए, जिस पर उन लोगों ने इनकार कर दिया। इस बात के ऊपर वो मुलजिम जो था वो तहश में आ गया, गुस्से में आ गया और उस फैमिली से बदला लेने के लिए उनके बच्चों को अगवा कर लिया। नाजरीन, एक माँ बाप के 2 बच्चे, बेटा और बेटी, और एक बच्चा अगवा किया, जिसके बाद उसने बच्चों को मारा और ज़िबा किया और उसका कहना था कि उसको ये सब कुछ करके सुकून मिला। पुलिस का कहना था कि वो इस वक्त भी इस तरीके से बता रहा है जैसे उसको बड़ी तस्कीन मिली है, बड़ी खुशी मिली है, वो बड़े सुकून में है ये सब करने के बाद, जैसे कि उसने एक बदला ले लिया और उसका जो इंतकाम था वो पूरा हुआ। नाज़रीन, अगर कहा जाए कि ये बंदा अपना जहनी तवाजन खो चुका था, तो मेरे ख्याल से एक शख्स
जो बच्चों को पकड़ रहा है, बच्चों को अगवा कर रहा है, उनको ज़िबा कर रहा है और उनका गोश्त भी लोगों में बांट रहा है, खा भी रहा है, उस शख्स का ज़हनी तवाजुन कैसे खराब हो सकता है। नाज़रीन, पुलिस के मुताबिक उनकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है। उस बंदे ने तो इंकशाफ कर लिया है कि ये वही बच्चों की खोपड़ी है, मगर फिर भी पुलिस ने तलाश जारी रखी है कि शायद कोई उम्मीद की किरण नजर आए। मगर सारे के सारे पहलू, उस मुलजिम के जवाबात और उस बच्चे का बयान यह साबित करता है कि मुलजिम बिलाल ने अपनी बीवी के गुस्सा होकर जाने पर और मनाकर वापस ना लाने पर उस फैमिली से बदला लेने के लिए उनके बच्चों को अगवा किया। और मुलजिम बिलाल रिश्तेदार था, उन बच्चों का रिश्तेदार था जिन बच्चों को उसने अगवा किया। नाजरीन, ये एक इंसानियत सोज वाकया था, एक बेरहमी की इस तरीके का वाकया था जिसको सुनने के बाद इंसान सोच भी नहीं सकता कि कोई शख्स ऐसा भी कर सकता है। हम यही सोचते हैं कि शायद इस इंसान का दिमाग ठीक ना होगा, शायद ये बंदा पागल था या ऐसे या वैसे, मगर नहीं, इस बंदे ने बदला लेने के लिए सब कुछ किया। मगर हैरानी की बात यह थी कि उसने वो गोश्त क्यों खाया? क्या वो आदी था? क्या वो पहले भी ऐसी हरकतें करता था? ये सारे सवालात अभी तक जो हैं वो गर्दिश में हैं और उम्मीद करते हैं कि पुलिस जो है वो हमें इस चीज का रिस्पॉन्स देगी और आपके साथ इन बातों को भी जरूर शेयर किया जाएगा। आखिर के क्या वो मुलजिम आदी था? उस मुलजिम ने पहले भी ऐसे कोई वाकयात किए हैं या फिर ये उसका पहला और आखिरी वाकया था? मगर इस वाकये के बाद इंसानी रूह कांप जाती है। मुझे दे इजाजत, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में और अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा, कमेंट्स में आकर जरूर बताइएगा। वस्सलाम।